नमस्कार मंडळी. उराशी जीवापाड जपलेल्या मूल्यांच्या आधारावर जीवनाची श्रेष्ठता अवलंबून असते आणि गेल्या 23 मार्च पासून भारतीय जनता युवा मोर्चा उराशी जीवापाड जपलेल्या मूल्यांना प्रमाण मानून युवा मोर्चाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार माननीय पूनमताई महाजन, प्रदेशाध्यक्ष माननीय योगेशजी टिळेकर, प्रदेश प्रभारी श्री संजयजी कोडगे आणि प्रदेश महामंत्री माननीय विक्रांतजी पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोरोनाच्या या महामारीच्या अत्यंत कठीण वेळेमध्ये लाखो लोकांना मदत करीत आहे. लाखो लोकांपर्यंत मदत कार्य जसे किराणा वाटप, धान्य वाटप, औषध वाटप, मास्क तथा सॅनिटायझर वाटप असे उपक्रम राबवण्यात आले आहेत. शेकडो बॉटल रक्तदान, 5,000 पेक्षा जास्त कोरोना वॉरियर, 15,000 पेक्षा जास्त इच्छुक रक्तदात्यांचे संकलन. आणि या लॉकडाउन मुवमेंट मध्ये अटल युवा संवादालाही सुरुवात करण्यात आली आहे. कहते हैं शिक्षित व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होता है और यही उसकी सफलता का भी मुख्य कारण होता है. हो, अगदी बरोबर ओळखलं तुम्ही सगळ्यांनी. आजचा विषय आरोग्य आणि फिटनेस हाच आहे. आरोग्य म्हटलं की आपल्या पुढे वेगवेगळे क्लासेस, जिमची लिस्ट तयार असते आणि जोपर्यंत आपण क्लासमध्ये, जिम मध्ये जातो तोपर्यंत सुरळीत चालतं आणि जेव्हा घरी राहून ही गोष्ट करण्याची वेळ येते तेव्हा त्यामध्ये असुरळीतपणा येतो. आपल्याला माहिती असते की फिट राहणं किती महत्वाचं आहे, मात्र घरी राहून ते होत नाही. म्हणतात ना, कळतं पण वळत नाही. फिट असणं किती महत्वाचं आहे हे आपल्याला कळलंच आहे आणि आज तुम्हा सर्वांसोबत ज्या संवाद साधायला आलेला आहेत त्यांचा संवाद ऐकल्यानंतर निश्चितच तुम्ही वळणारही आहात. मी बोलत आहे कविता नालवा यांच्याविषयी. कविताजी नालवा ह्या आरोग्य व फिटनेस एक्सपर्ट आहेत. योबिकस हा नवीन व्यायाम प्रकार त्यांनी सुरू केला आणि बऱ्याच टीव्ही सिरियल अभिनेता व अभिनेत्रीच्या त्या फिटनेस एक्सपर्ट आहेत. भारतीय विश्व रेकॉर्ड व इंडियन रेकॉर्ड बुक यामध्ये 1 वेळा, 2 वेळा किंवा 3 वेळा नाही, चक्क 8 विक्रम त्यांच्या नावावर आहेत. त्यांचे भाऊ, बहीण, वडील एकूण म्हणायला गेलं तर संपूर्ण कुटुंबानेच राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर कसरतपटू कामगिरी केलेली आहे आणि स्वतः त्या सुद्धा मुंबई पोलीस, रेल्वे पोलीस, खासगी व शाळा इथे प्रशिक्षण देतात. कविताजी नमस्कार. नमस्कार. भारतीय जनता युवा मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश तरफे #लॉकडाउन मूवमेंट अंतर्गत अटल युवा संवाद में आपका बहुत स्वागत है. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं तहे दिल से आभारी हूँ भारतीय जनता युवा मोर्चा की कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया. मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है. मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप मार्गदर्शन करें हमारे युवाओं का. कविता जी, आप शुरू कर सकते हैं. एक बार फिर से मैं दिल से आप सबको नमस्कार. भारतीय जनता युवा मोर्चा और बहुत बड़ी बात है कि मेरे ख्याल में भारतीय जनता युवा मोर्चा का बहुत बड़ा योगदान है कि आज स्वास्थ्य और फिटनेस जो है हमारे देश में, पूरे देश में लोग उसे बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा ले रहे हैं और अपने स्वास्थ्य और फिटनेस की ओर जागरूक हो रहे हैं. तो आज जब हम बात करेंगे स्वास्थ्य की और फिटनेस की, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है. एक ऐसा पीरियड चल रहा है पूरे विश्व में जिसमें कि हम सभी लोग अपने अपने घरों में बंद से गए हैं और सबसे बड़ी जो चिंता होती है घरों में रहकर वो ये कि हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें. क्योंकि आमतौर पर जिंदगी में क्या होता है कि हम भागदौड़ करते रहते हैं तो अपने ऊपर ज्यादा ध्यान रख पाते हैं. हालांकि हम जब भागदौड़ करते तो ये सोचते हैं कि अपने लिए समय नहीं मिलता, लेकिन कायदे से देखा जाए तो वो जो भागदौड़ होती है वो हमें एक्टिव रखती है. लेकिन जब हम घर में होते हैं तो बस ये होता है कि बैठे हैं, क्या करें, मन उदास सा रहता है और कुछ करने का दिल नहीं करता है. बस यही सोचते हैं कि कब लॉकडाउन पूरा हो और हम अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आए. तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही सुनहरा अवसर है जब आप अपने स्वास्थ्य की ओर, अपनी फिटनेस की ओर ध्यान दे सकते हैं. और मैं आपको बहुत ही आसान आज उपाय बताने वाली हूँ, बहुत तरीके बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और साथ ही साथ अपने आप को फिट रख सकते हैं. जब बात फिटनेस की होती है तो लोग, फिटनेस का मतलब होता है कि भाई पेट पतला हो गया या हमने थोड़े बाइसेप्स बना लिए या वजन कम कर लिया, बस हम फिटनेस को वहां तक सीमित रखते हैं. लेकिन मैं जिस फिटनेस की बात कर रही हूँ वो ये फिटनेस है कि आप बहुत ही आकर्षक दिखें. मेरे ख्याल में आज फिटनेस की ओर लोग ज्यादा इसलिए भागते हैं क्योंकि वो आकर्षक दिखना चाहते हैं, वो
चाहते हैं, वो सुंदर लगना चाहते हैं, वो बहुत सबसे अलग दिखना चाहते हैं। तो मैं उसकी भी बात करूंगी और स्वास्थ्य की बात करूंगी। स्वास्थ्य यानी कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मेरे ख्याल में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे समस्त जो बीजेवाईएम है और समस्त बीजेपी जो है, उन्होंने लोगों को ये बताया है कि स्वास्थ्य क्या होता है, किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, और ये एक लहर दौड़ पड़ी है। और योग के माध्यम से, अलग अलग एक्सरसाइज के माध्यम से लोग अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, सब लोग चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, सभी चाहते हैं कि हम फिट रहें, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। उसका कारण बहुत अलग अलग होता है। अगर हम बात करें, अगर आप योग करते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको लगता है कि आप कर रहे हैं, लेकिन आप कई बार इतनी गलत तरीके से, ज्यादातर लोग मैंने देखा है कि वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने वीडियो पर कुछ देखा और उसे ट्राई किया, तो वो कर पा रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता है। एक्सरसाइज या योग आप जितने सही तरीके से करेंगे, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, कम करिए लेकिन सही करिए, तो आपको उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। अब मैं कुछ एक्सरसाइजेस की बात भी करूंगी आपके सामने, प्राणायाम की बात भी करूंगी, और वो गलतियां भी बताऊंगी जो आमतौर पर लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनको फायदा नहीं मिलता। तो सबसे पहले लॉकडाउन में इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस वक्त आप फिटनेस को ध्यान में रखें, लेकिन फिटनेस को सेकेंडरी पर रखें, प्राइमरी आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखें, क्योंकि मैं हमेशा स्वास्थ्य को प्रमोट करती हूँ। क्योंकि लोग क्या होता है, जब फिटनेस को ध्यान में रखकर एक्सरसाइज करते हैं या योग करते हैं, तो जब उन्हें लगता है कि अरे उनका वजन कम हो गया, तो वो छोड़ देते हैं या फिर उसे नजरअंदाज करने लगते हैं। लेकिन जब आप अपने स्वास्थ्य को सबसे आगे रखते हैं, प्रायोरिटी पर रखते हैं, और उसके लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आप उसे जिंदगी भर करेंगे। क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं, हमारे शरीर को योग या एक्सरसाइज की बेहद जरूरत है। तो हम छोटी सी बातों से शुरुआत करते हैं, और सबसे बड़ी चीज जो कि प्राणायाम से मैं यहाँ पे शुरुआत करूँ, क्योंकि प्राणायाम एक ऐसा मंत्र है स्वस्थ रहने का जिसका कोई तोड़ नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, लोग सोचते हैं कि उन्होंने सांस भरा छोड़ा, सांस भरा छोड़ा, तो वो प्राणायाम हो गया, या फिर अनुलोम विलोम में उन्होंने एक नाक से सांस लिया, दूसरे से छोड़ा, तो वो अनुलोम विलोम हो गया। जोर जोर से सांस छोड़ा तो वो कपालभाति हो गया। ऐसा नहीं होता है। आप उसे चाहे 10 बार करें, चाहे 15 बार करें, लेकिन आप उसे सही तरीके से करें, टाइम दे करके करें। आपको बहुत देर लगाने की जरूरत नहीं है। मुश्किल से आप अगर 5 मिनट देंगे या 4 मिनट देंगे तो भी बहुत है, लेकिन आप अच्छे से सांस भरिए नाक से और होल्ड करके रखिए, यानी कि उसे रोक के रखिए, ताकि आपके फेफड़ों द्वारा, आपके लंग्स द्वारा ऑक्सीजन को आपकी बॉडी में प्रॉपर्ली, जो आपने भरा है उसे समय मिले, वो आपकी बॉडी में जाए। सिर्फ सांस भरना छोड़ना उसका अर्थ नहीं होता है। तो आराम से सांस भरिए, और जोर लगाने की जरूरत नहीं है। नाक से बहुत आराम से आप बैठ करके, चाहे आप कुर्सी पर बैठे, चाहे जमीन पर मैट बिछा कर बैठे, या अपने बिस्तर पर बैठे, बहुत आराम से माइंड को एकदम रिलैक्स करके, ये नहीं कि अरे ये कर लिया उसके बाद मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, ये नहीं होना चाहिए। बहुत आराम से बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और दूसरी कोई नहीं है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये चीजें अपने लिए कर रहे हैं। लोग कहते हैं शरीर में क्या है, लेकिन ये शरीर की वजह से ही हम इस दुनिया में लोगों को दिखाई देते हैं। तो हमारा सबसे पहला फर्ज बन जाता है कि जो शरीर हमें ऊपर वाले ने, ईश्वर ने दिया है, हम उसकी सबसे पहले देखभाल करें। उन्होंने हमको शरीर दे दिया, उन्होंने कहा है कि अब आपके ऊपर है, आप इसको कितना ध्यान से रखते हैं। तो ये हमारा बगीचा है शरीर, हम इसके माली हैं, तो हमें इसकी रोज देखभाल करनी है। तो आराम से सांस लिया, रोका, और धीरे धीरे छोड़ दिया। इसका मैं आपको नॉर्मल सा मापदंड बताऊंगी कि अगर आप मान लीजिए 4 सेकंड में सांस लेते हैं, उसके बाद उसका दुगना यानी कि 8 सेकंड तक उसको होल्ड करके रखिए, और 4 गुना बहुत धीरे 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 उसको आप वापस बाहर छोड़िए। तो ये तरीका होता है, चाहे आप कपालभाति में करें,
चाहे आप अनुलोम विलोम में करें या आप प्राणायाम में नॉर्मल जब आप करते हैं सांस लेना और छोड़ना उसमें करें। तो जब आप ये करेंगे तो शुरू में तो आपका दिल ऐसा लगेगा इधर उधर ध्यान जा रहा है, क्या करें, क्या ये काम करना है वो काम करना है, लेकिन सब काम को पीछे रखना। और उसके बाद जब आप ये करेंगे तो आपको वास्तव में बहुत अच्छा लगेगा, ना ही सिर्फ आपको शारीरिक तौर पे बल्कि आपको दिमागी तौर पर भी आपको लगेगा कि एक ताकत आपके अंदर आती जा रही है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस की। हम एक्सरसाइजेस करें या हम आसन करें, होता ये है कि एक बहुत छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि ज्यादातर मेरे ख्याल में मैं जितने लोगों के सामने आई हूँ, अगर 10 लोग मेरे सामने हैं तो उसमें से कम 8 लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम है, या तो डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या फिर कहीं ना कहीं दर्द है, कमर में दर्द या बोलिए या घुटनों में दर्द बोलिए, तो कोई ना कोई दर्द जरूर होता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने शरीर को रोज मूवमेंट से, यानी कि शरीर को थोड़ा हिलाए डुलाए। अगर हम कहते हैं कि हम तो काम कर रहे हैं, घर का ये काम कर लिया, लेकिन पहले के मुकाबले आज घर पर उतना काम नहीं होता, हर चीज मशीन से मिक्सर आ गया है। फिर खड़े होकर स्टैंड, आजकल किचन में अगर लेडीज की बात करो तो किचन में स्टैंड है, वो पहले जमाने वाली बात नहीं है जब आप बैठ के काम कर रहे थे खड़े हो रही है, वो बात नहीं है। वॉशिंग मशीन में आपने कपड़े चला दिए, तो पहले की तरह से हमें बॉडी की एक्सरसाइज नहीं मिलती। तो अब जब बात करूं, मैं आपको कुछ सिंपल सिंपल चीजें बताऊंगी जो आपको लगता है कि ये बहुत साधारण है, इससे क्या फायदा होने वाला, क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में फिटनेस है। हमको लगता है कि जब तक हम ढेर सारे डंबल्स नहीं करेंगे, जब तक हम लोग बहुत ज्यादा दूर तक दौड़ कर नहीं आएंगे, हमारे शरीर को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। ये एक गलत सोच है। स्वास्थ्य जो होता है बहुत सिंपल होता है अचीव करना। हेल्थ और फिटनेस मैं कहती हूँ बहुत आसान है हासिल करना, लोग उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। लोग इतनी सारी चीजें करते हैं, अरे ये नहीं, ये तो बहुत आसान है, ये क्या फायदा होगा, दूसरी चीज करते हैं, अरे नहीं आसान है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि वो उसे हासिल नहीं कर पाते। उन्हें एक्सरसाइज से या फिर कसरत से या व्यायाम से या योग से उन्हें डर लगने लगता है, क्योंकि उन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। तो सबसे पहले चीज, अगर आप घर पर हैं, लॉकडाउन में बहुत जरूरी है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, ताकि छोटी से छोटी चीज के लिए भी, छोटे मोटे दर्द के लिए या छोटे मोटे सर्दी जुकाम के लिए आपको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। क्योंकि ऐसे ही सब कहा गया है, हमारी सरकार आपको बार बार रिक्वेस्ट करती है कि अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए। जब आप घर पे, जब तक आप फिट नहीं रहेंगे आप घर पे कैसे रहेंगे? तो बहुत जरूरी है कि छोटी छोटी जो तकलीफें होती है उससे आप बचिए, तभी आपको घर में रहने में मजा आएगा। तो ये छोटे छोटे मूवमेंट है, जैसे कि अगर मैं आपको ये छोटी सी अगर ये एक्सरसाइज बताऊं, गर्दन को इस तरीके से घुमाना, आप सोचेंगे इसका क्या लाभ है, इसका तो कोई लाभ ही नहीं है, इससे कौन सी मुझे फिटनेस मिल गई है। लेकिन आपको बता दो, फिट रहने के लिए आपको जब एक्सरसाइज करोगे उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके ये सारे जो बॉडी के जो पुर्जे हैं, यानी कि आपके जॉइंट्स और आपके मसल्स हैं, ये बिना दर्द वाले होने चाहिए, तब आप एक्सरसाइज कर पाओगे। और इन्हें बिना दर्द के रखना, बॉडी को वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप ये थोड़ा सा भी अगर ये करते हैं इस तरीके से, बहुत आराम आराम से करना होता है। और फिर उसके बाद 3 से 4 बार, मैक्सिमम 5 बार, इससे ज्यादा नहीं करना है। क्योंकि ये जो हमारे यहाँ के जो ये तो पार्ट होता है बॉडी का, बहुत नाजुक होता है, तो लोग क्या करते हैं, ये सब करते हैं, जिसकी वजह से ये एडवाइजेबल नहीं है। तो जिनको यहाँ का भी जो पेन है तो वो दूर होगा, या फिर जिन्हें लगता है कि उन्हें यहाँ पे पेन रहता है वो भी आपका दूर होगा, और आपको यहाँ पर तकलीफ नहीं होगी कोई, अगर आप ये दिन में अगर आप एक बार भी 3 से 4 बार अगर आप ये कर लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं साइड में, और ये फ्रंट एंड बैक अगर आप ये कर लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि ये पोर्शन आपको कभी भी तकलीफ नहीं देगा, जो कि बहुत साधारण चीज है। लोगों को यहाँ बहुत पेन होता है। एक चीज है, आप बैठे बैठे अपने कंधों को जब आप ये करके घुमाते हैं, फिर आप ये सोचते हैं कि ये तो क्या है, तो बहुत आसान चीज है, ये तो हम तो बहुत कर चुके हैं, इसको करके क्या फायदा होगा। बहुत कर चुके हैं नहीं, आपको करते ही रहना है रोज। इसे आप 8 से 10 बार करें बहुत आराम से। लोग ये करते रहते हैं, ये नहीं, अपने हाथ पैर को तोड़ना नहीं है, आपको मजा लेकर बहुत आराम से एक्सरसाइज के तौर पे करना है, ताकि आपके शोल्डर के जो जॉइंट सॉकेट होते हैं उन्हें मूवमेंट मिले। और अगर किसी को कंधे का दर्द है या कुछ दर्द है, तो वो इतना ही मूवमेंट करे जितना कि उसको
दर्द महसूस नहीं होता। अगर आपको लगता है इतना करने में आपको दर्द महसूस होता है तो आप उतना ना करें, जितने में दर्द महसूस नहीं होता उतना ही आप करें, लेकिन बॉडी को मूवमेंट जरूर दें। इसके बाद छोटी सी चीज आती है, अपने कमर को दोनों तरफ घुमाइए, बहुत आराम आराम से दोनों तरफ साइड में बेंड होइए। जब आप दोनों तरफ साइड में बेंड होते हैं तो जब आप झुकते हैं तो उस वक्त आपको सांस को छोड़ना है बाहर। लोग ज्यादातर क्या करते हैं, एकदम से झुक जाते हैं। एकदम से नहीं झुकना होता, धीरे धीरे आप झुके, धीरे धीरे। मैं आपको थोड़ा सा करके भी बताऊंगी। दोनों तरफ ये झुके और उसके बाद सांस छोड़ते हुए झुके, फिर ऊपर आ जाए, फिर धीरे धीरे फिर थोड़ा और नीचे जाइए। इस तरीके से दोनों तरफ झुके तो आपको साइड में जो पेन होता है या खिंचाव आता है जब आप एक्सरसाइज करने जाएंगे तो वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपकी बॉडी को उतना मूवमेंट ऑलरेडी मिल चुका है। फिर थोड़ा सा आगे झुकिए, फिर थोड़ा पीछे झुकिए। दूसरी चीज, जिनको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है उन्हें सिर को बिल्कुल आगे की तरफ झुका करके नहीं झुकना है। उनको अपने सिर को थोड़ा सा ऊपर रख के ऐसे झुकना है। सिर को एकदम से मत झुका दीजिए, ताकि आप, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरा सिर की तरफ चला जाए, वो आपको नहीं करना है। फिर थोड़ा सा बैक मूवमेंट करिए। अगर आपको लोअर बैक पेन है तो पीछे की तरफ कोशिश करें कि पीछे ना जाए। तो ये सिंपल चीजें हैं जो आपको करना है। उसके बाद आप एक ही जगह पर चल सकते हैं, एक ही जगह पर आप चलते रहिए, यानी कि, लेकिन चलने के भी तरीके होते हैं। लोग क्या करते हैं, एक ही जगह पर चलना है तो बस पैर, उसको लगता है चलना मतलब एक ही जगह पर पैर उठा के रखना है। वो नहीं होता। अपने पैरों को आपको आगे की तरफ उठाना है और धीरे धीरे से आपको रखना है। और मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि अगर आप घर पे कर रहे हैं तो आपके पास अगर शूज हैं, जूते हैं, स्पोर्ट्स शूज, तो वो पहन के करें। फ्लोर पे, जमीन पर करते हैं तो, और अगर आप शूज नहीं पहनना चाहते तो आपके पास अगर मैट होगी, जिससे कि आप कंक्रीट के फ्लोर पे ना करें, यानी कि बहुत हार्ड जगह पर आप अपने पैरों को उठा करके ना रखें, तो उस मैट के ऊपर आप खड़े होकर के करिए। अगर आप 10 मिनट भी करते हैं, 10 मिनट बहुत होता है। आपको लगता है एक जगह पर एक ही पैर उठा के रखना है, पैर उठा के रखना है, स्टेप करना है, 10 मिनट तो बहुत आसान चीज है। जब आप करेंगे तब आपको एहसास होगा कि 10 मिनट भी बहुत है। तो इस लॉकडाउन में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि कार्डियो, कार्डियो यानी कि जैसे कि एक जगह पर चलना, एक जगह पर दौड़ना, ये आप जरूर करें। क्यों? क्योंकि कार्डियो ऐसी चीज है, बिकॉज लॉकडाउन के दौरान बहुत जरूरी है। और अगर हम कोविड-19 की बात भी करें तो बहुत जरूरी है कि हम अपने शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को, हमारे शरीर के इंटरनल बॉडी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें, जिससे कि हमें उससे लड़ने की ताकत मिले और हम उससे बचे रहें। लड़ने की ताकत ज्ञान का मतलब है कि हम उससे बचे रहें, वो हम तक ना पहुंच पाए। इसके लिए बेहद जरूरी है कि अपने शरीर को अंदर से मजबूत रखें, और एक्सरसाइज उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और कार्डियो जो होता है वो आपके प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन को पूरे शरीर में दौड़ाता है, जिससे कि आपके शरीर को सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी आप खाने के द्वारा प्रोवाइड करते हैं वो आपके शरीर के हर जॉइंट, हर मसल और हर एक जगह पर ऊपर से लेकर नीचे तक वापस पहुंचते हैं। यानी कि आपके शरीर को स्वस्थ रखने में, मेरे ख्याल में, अगर आप किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे, जो कि आप डॉक्टर से कहीं पर भी, साइंस भी कहती है कि कार्डियो एक रामबाण है, कार्डियो एक संजीवनी है। जो अगर आप रोज कार्डियो करते हैं, ऐसा नहीं कि दौड़ दौड़ में चले गए, बहुत तेज दौड़ रहे, नहीं, हल्का हल्का भी कार्डियो करते हैं, जिससे कि आपके पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तो आप स्वस्थ रहेंगे। उम्र आपके शरीर को इफेक्ट नहीं कर पाएगी। तो कार्डियो को आप अपने जीवन में रोज रखें, घर पर ही करिए। आप कमरे में हैं, जैसे मैं इस वक्त कमरे में हूँ, तो मैं आप घर पर ही ऐसे पैर चलाएं। अगर आपको लग रहा है कि आप के अंदर फिटनेस अच्छी है तो आप एक ही जगह पर दौड़िए, और उसके साथ साथ आप ऊपर की बॉडी, यानी कि आपके हाथों को भी साथ में चलाते रहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ दौड़ना है, चलना है तो सिर्फ पैरों को ही ऐसे करते जा रहे हैं। आपको अपर बॉडी को भी आपको साथ साथ में मूवमेंट देना है, जिससे कि आपकी अपर बॉडी भी एक्सरसाइज उसको मिले। और जब आप ये करते करेंगे रोज, आपको लग रहा होगा ये तो बहुत साधारण सा काम है, ये तो क्या, इससे क्या फायदा होगा, ये आपकी सिर्फ एक सोच होती है। अगर आप साधारण एक्सरसाइज रोज करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, तो आप का स्वास्थ्य से लेकर आपकी फिटनेस दोनों आपके पास आती जाती है। ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लोग क्या करते हैं कि इतनी सारी एक्सरसाइज कर लेंगे एक साथ में, और उसके बाद में फिर कुछ समय करेंगे जब तक शौक है, कुछ महीने या कुछ साल उसके बाद छोड़ देंगे। नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे इतना मुश्किल काम है, इतना टफ है, इतना कर लिया, अरे बाप रे, अब हिम्मत नहीं होती करने की। आपको रोज करते रहना है,
तो ऑटोमेटिकली फिटनेस आपके पास आती जाएगी। बात तो है ही है, फिटनेस भी आपके पास आती जाएगी। और साधारण एक्सरसाइज करें, 5 एक्सरसाइज करें, 6 एक्सरसाइज करें, जिसमें आपको टोटल बॉडी वर्कआउट मिल जाता है, अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी की हो, और कार्डियो में हो जाती है, आपके स्टेमिना की हो गई, स्पीड की हो गई। मैं आपको 5 एक्सरसाइजेस बताऊंगी, आप 5 एक्सरसाइज करें, लेकिन उसे रोज करें। ये नहीं कि 50 एक्सरसाइज करिए। मैंने देखा है कि आजकल, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आजकल की युवा से लेकर हर वर्ग, हर एज ग्रुप के लोग एक्सरसाइज करने की ओर बढ़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कई बार मैंने ये देखा है कि लोग इसे एक सोशल स्टेटस, एक फैशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, और वो क्या करते हैं, तरह तरह के स्टंट करने लग जाते हैं। अगर आपको एथलीट बनना है, स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, तो यकीनन आपको बहुत हाई लेवल की एक्सरसाइज करनी, क्योंकि आपको एथलीट बनना। उसके बाद आपको प्रॉपर गाइडेंस होता है, आपको मेडिकल, आपको एक गाइडलाइन होती है, उस तरीके से करना होता है। लेकिन अगर आप एक आम इंसान हो, जिसमें आपको स्पोर्ट्स नहीं करना है, सिर्फ अपनी फिटनेस के लिए करना है, तो बेहद जरूरी है कि एक्सरसाइज को सोच समझ के किया जाए, स्टंट ना किया जाए। स्टंट करना कोई बड़ाई नहीं होती, बड़ाई इसमें है कि आप अपने आप को कितना फिट रख पा रहे हैं। तो साधारण एक्सरसाइज करें। मैं आजकल देखती हूँ कि जब कुछ लोग होते हैं कि तरह तरह की चीजें, बाइक ही उठा लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, बट ये आप एक बात सोचिए, अगर कोई भी चीज गलती से आपको कहीं पर झटका दे गई, या कोई चीज आपके हाथ से गलती से रॉन्ग मूवमेंट हो गया, तो वो आपको नुकसान पहुंचा देगा। तो आपको इस तरह की कोई भी स्टंट एक्सरसाइज के तौर पर नहीं करने हैं। आप बहुत साधारण एक्सरसाइज करें, क्योंकि मैं, जब हम लोग एथलेटिक्स करते हैं तो हम ग्राउंड में करते हैं, तो उसके बाद हम वो सारी एक्सरसाइज हम घर पे करते हैं, और कई वर्षों से मैं एक्सरसाइज में घर पे करती आ रही हूँ। तो उससे फिटनेस भी है और हेल्थ भी, दोनों है। अब कुछ मूवमेंट्स मैं आपको बताऊंगी, तो वो मूवमेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, और यकीन मानिए, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, अगर आप ये 4 से 5 एक्सरसाइज, बेसिकली मैं 5 एक्सरसाइज बोलती हूँ, अगर आप करते हैं, तो आप एट्रैक्टिवली फिट रहते हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि लोग सोचते हैं कि हम कैसे बाइसेप्स बना ले, ये कर ले, उसकी भी मैं आपसे बात करूंगी। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि आपको पैरों को उठाना है, पैरों को उठाना है, जिसमें कि लोग ज्यादातर गलती करते हैं। तो मैं कुछ मूवमेंट्स आपको बताऊंगी इधर। अगर आप अपने पैरों को उठाते हैं, तो पैरों को आगे की तरफ लेकर आए, ऐसे, और ये मूवमेंट करें इस तरीके से। आपको पूरा मूवमेंट प्रॉपर यहाँ पर देखना है कि ये जाना चाहिए, ये हाथ को प्रॉपर, ये इस तरीके से आप क्रॉस में कर सकते हैं। उसके बाद कहीं पर भी ऐसे हाथ रखिए और ये बेंड होइए। वन, जब आप बेंड होते हैं, तो आपको सांस को छोड़ना है, दोनों साइड आपको करने। ये आप शुरू करिए, आप स्टार्ट कर सकते हैं 10 से, यानी कि ये 1, ये 2, 10 से शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आप लेके जा सकते हैं इसको 50, 60, धीरे धीरे करके 1 महीने के अंदर 50, 60, 70, 80। साइड वाली एक्सरसाइज, ये दोनों तरफ 20-20 कर लिए, आप इससे स्ट्रेच बढ़ा सकते हैं। उसके बाद सिर्फ पैरों को उठाना है, ये हल्का सा आप ये कर्व करके रखें, ये, जिससे कि आपको यहाँ पर असर होगा। और सांस को छोड़ना है, जब आप पैर को उठाएंगे तो सांस को छोड़ना है आपको। उसके बाद ये भी आप 20-20 करें, उससे ज्यादा ना करें, स्टैक बनाए उसके। फिर साइड, इसको भी आप दोनों तरफ 20-20 करें, एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ, दोनों तरफ 20-20 करना है। उसके बाद सिर्फ आगे झुकना है और आप, ये आप करिए तकरीबन 15 से 20 करिए। उसके बाद सिर्फ जो पहली एक्सरसाइज है वो आप 100 तक लेकर जाइए 1 महीने में। 1 महीने में अगर आप 100 तक नहीं लेके जा रहे, कोई बात नहीं, क्योंकि हर किसी का स्टेमिना अलग होता है। अगर मैं आपको कोई एक्सरसाइज बताती थी, तो हर किसी का स्टेमिना अलग है, हर किसी की फिजिकल कैपेसिटी अलग है। तो आपको अपनी फिजिकल कैपेसिटी के हिसाब से करना है। मान लीजिए आप 10 नहीं कर पा रहे, 5 करिए, कोई बात नहीं। 5 के बाद अगले दिन 5 रखिए। आपको लगता है कि 5 से आप 10 कर सकते हैं, 10 करिए। 8 कर सकते हैं, 8 करिए। साइड वाली एक्सरसाइज, आपको लग रहा है 20, पहले दिन बिल्कुल नहीं करिए, पहले दिन 10 करिए, दूसरे दिन भी 10 रखिए, फिर उसके बाद आप उसे 12 कर दीजिए, फिर 15 कर दीजिए। एक्सरसाइज को हमेशा धीरे धीरे
बढ़ाना पड़ता है। अगर आप एक चीज देखेंगे कि बच्चा हमेशा छोटे से धीरे 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 करके बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा हुआ एकदम से बड़ा हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए आपको अपने शरीर को इसी तरीके से उसका स्टेमिना आपको बढ़ाना पड़ेगा, धीरे 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 करके। तो इस तरीके से बढ़ाएं। जब आप साइड में बैंड होते, कहीं पर भी आप बैंड होते, सांस को बाहर छोड़िए और उसके बाद वापस सीधे हो जाइए। कहीं पर आपको लगता है कि आप थक गए हैं, एक्सरसाइज कोई सजा नहीं है, एक्सरसाइज कोई पनिशमेंट नहीं होता। कहीं पर आपको लगता है कि आप थक गए, बिल्कुल आराम कर लीजिए। दूसरी चीज, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज है, तो उन्हें लगता है कि अरे डॉक्टर कहते हैं कि कार्डियो जो होता है ब्लड प्रेशर ठीक करता है, कार्डियो होता है वो डायबिटीज ठीक करता है। बिल्कुल यकीनन एक्सरसाइज आपको मदद करती है, लेकिन आपको कभी भी अपने आप को इतना सांस नहीं चढ़ाना है कि जिसको उतारने में आपको दिक्कत हो। हमेशा उतना ही सांस आपको चढ़ना चाहिए जो बहुत आसानी से, थोड़ा सा रुकने से वो सांस आपका नॉर्मल हो जाए। और कोशिश करिए कि धीरे 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 बढ़ाएं। अगर कोई भी आप स्पोर्ट्स पर्सन, एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है और एक नॉर्मल इंसान होता है, दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि एक जो नॉर्मल इंसान है, जैसे मेरे पास लोग आते हैं, वो मुझे कहते हैं कभी कब कमी कैसे कम करे, पेट कैसा कम करे, ये साइड की फैट कैसे कम करे, ये कैसे कम करे। लेकिन जब स्पोर्ट्समैन एक्सरसाइज करता है तो वो सोचता है मैं अपना स्टेमिना कैसे बढ़ाऊं, मैं अपनी बॉडी की स्पीड कैसे बढ़ाऊं, मैं अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बढ़ाऊं, मैं अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाऊं, मैं अपनी बॉडी की पावर कैसे बढ़ाऊं। तो वो इस तरीके से सोचता है। वो जब वो ये सोचकर जब एक्सरसाइज करता है तो सीधी सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। फिटनेस ऑटोमेटिकली, ये भी पेट भी कम हो जाएगा, साइड से भी जो आपको लगता है स्पेयर टायर है वो भी कम हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको जो 5 एक्सरसाइज बताई है, अगर ये 5 एक्सरसाइज अगर आप कभी स्ट्रेट रख के, कभी क्रॉस रख के अगर आप करते हैं, तो आपका जो लगता है कि टमी बाहर आ रही है वो भी कम होगी, साइड से अगर आपको लगता है वो बाहर आ रहा है वो भी कम होगा। और अगर आप ताकते हैं तो आपकी अपर बॉडी भी शेप अप होती जाती है। आपको उसके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अपने अपर बॉडी को हमेशा, आप कोई भी एक्सरसाइज करें, अपर बॉडी को उसको इन्वॉल्व रखें ताकि आपको एक टोटल बॉडी वर्कआउट मिले। एक और चीज ये है कि लोग सोचते हैं कि उन्होंने वीडियो में कुछ देखा और उससे बस, जैसे स्क्वाट्स वगैरह होता है तो लोगों को लगता है उन्होंने वीडियो में देखा या कोई भी एक्सरसाइज, अरे उसने कर ली तो हम क्यों नहीं कर सकते। कभी इस तरीके का कंपटीशन ना करें। अनलेस एंड अनटिल आपका एक फिटनेस लेवल स्पोर्ट्स पर्सन का है और आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है, आप इस तरीके का कंपटीशन मत करिए। आप अपनी बॉडी के हिसाब से आप अपने आप को बढ़ाइए। यूजुअली होता क्या है कि लोग सोचते हैं, अरे स्पेशली अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो उन्हें लगता है कि अरे वजन कम करना है, वजन कम कर, आज वजन कम करना एक तरीके का स्ट्रेस बन गया है। उन्हें लगता है कि वजन कम करना मतलब अगर वजन कम कर लिया तो हमने पता नहीं क्या हासिल कर लिया। तो उस चक्कर में वो अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं, अलग अलग चीजें सोचते, ये पी लें, ये खा लें, या ये एक्सरसाइज कर लें, इतनी कर लें, ये इससे फायदा नहीं हो रहा, ये कर लें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये सोचिए कि जब आपने वजन आपका बढ़ रहा था, एक दिन में, एक महीने में नहीं बढ़ा, उससे समय लगा। तो जब बढ़ने में समय लगा है तो उससे थोड़ा सा समय दीजिए, ये एक सही तरीका होता है, प्रॉपर तरीके से। बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड करेंगे कि 15 दिन के अंदर ये एक्सरसाइज करिए, ये एक्सरसाइज से वजन कम हो जाएगा, 20 दिन के अंदर 10 किलो कम कर लीजिए, इतने दिन के अंदर इतना किलो कम कर लीजिए। कभी भी इस तरीके की बातों में नहीं आना चाहिए। आप अपनी नॉर्मल एक्सरसाइजेस करते रहें, बढ़ाते रहें धीरे धीरे उन एक्सरसाइजेस को, आपको रिजल्ट अपने आप मिलता जाएगा। अब बात करें हम खाने पीने की, अगर हम खाने की बात करें तो लॉकडाउन में बहुत इम्पोर्टेंट है, लॉकडाउन में भी और लॉकडाउन के बाद भी, सिर्फ अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मैं आपसे कहना चाहूंगी लॉकडाउन में कोशिश करें कि आप अपने खाने को जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल रखें। यानी कि तरह तरह की, जैसे हम नॉर्मल दिनों में क्या होता है कि हम तरह तरह की चीजें बनाते, रेसिपीज बनाते हैं, उन्हें ट्राई करते हैं, उन्हें खाते हैं। तो ये ठीक है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान बहुत जरूरी है कि अपने खाने को आप बहुत सिंपल रखें ताकि आपका एक डाइजेशन जो है वो स्ट्रांग रहे। और लॉकडाउन के दौरान आपको ऐसी कोई डाइजेशन में तकलीफ ना हो जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े। और लॉकडाउन में भी और उसके बाद भी आप स्प्राउट्स जो होते हैं, जो मूंग मोठ वगैरह की चीजें होती हैं, वो चीजें अपने खाने में इंक्लूड करें, नाश्ते में आप खा सकते हैं।
भिगो के रख दो, फिर हल्का सा थोड़ा सा बॉईल करके हल्का सा अच्छे से उसमें नमक वगैरह डाल दी। नमक हमेशा कोशिश करें, नमक मिर्च मसाला जो होता है उसे कम यूज करना चाहिए। यानी कि कई लोगों को बहुत आदत होती है तेज नमक खाते हैं, तेज तीखा खाते हैं, तो धीरे धीरे कोशिश करें कि आप साधारण सा खाना रखें। उसके बाद पानी जितना हो सके उतना पिए। ये इम्यूनिटी सिस्टम आपको अपनी बनाए रखनी है, तो कोशिश करें, अगर आपको सूट करता है तो आप एक बार नींबू पानी पी सकते हैं, जो आपको, अगर आपको सूट करता है। कई लोगों को नींबू नहीं सूट करता, कोई बात नहीं। तो अगर आपको कहीं लगता है कहीं वाटरमेलन है, तरबूज है, जो आपकी बॉडी को पानी का इंटेक देते रहे, और अगर आप पानी पीते हैं तो सबसे बेस्ट चीज है, अगर आप घर पर हैं तो आप कोशिश करिए कि आप अच्छे तरीके से आप पानी, पानी का मतलब ये नहीं होता, लोग सोचते हैं कि यार इतना लीटर तो पानी होना ही चाहिए, तो लोग सोचते हैं बस पानी पीते रहे, पानी पानी में डूब, ऐसा नहीं होता है। पानी भी आपको उतना ही अपनी बॉडी को देना है जितनी की बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, पसीना बहता है, तो आपको जो लॉस हुआ है वाटर लॉस, वो आपको उसको वापस प्रोवाइड करना है। तो अगर आप पनीर मिलता है तो पनीर खा लीजिए। खाने को आप बहुत अपना सिंपल रखिए और हेल्दी रखिए, और ये सोचकर मत खाइए कि यार यार इसको मैं बहुत टेस्टी बना लूँ, मैं इसको बहुत, हालांकि जो ये जबान का जो टेस्ट होता है वो हम सबको बहुत अट्रैक्ट करता है, ये एक अलग बात है। बट कोशिश करिए इन लॉकडाउन के दौरान कि आप स्वस्थ खाना खाएं। मैं आपको ये, मैं इनफैक्ट मैं लोगों को ये नहीं बोलती हूँ बिल्कुल कि आप अन्य संशय, किसी को डायबिटीज है या किसी को कुछ प्रॉब्लम है मीठा वगैरह खाने से, या कुछ अलग जो उनको पसंद है वो खाने से, तो मैं लोगों को ये नहीं बोलती कि आप ये मत खाइए वो मत खाइए। अगर डॉक्टर ने किसी चीज के लिए मना करके रखा है आपको, तो वो एक अलग बात होती है। अदरवाइज आपको जो पसंद है, अगर आपको लगता है थोड़ा सा मीठा खाना है, थोड़ा सा ये खाना है, तो आप यकीनन खाइए, लेकिन एक्सरसाइज को आप साथ में रखते रहिए। और कोई भी चीज होती है जब आप ज्यादा करते हैं या ज्यादा खाते हैं, अब बोलते ना अति हर चीज की बुरी होती है, तो चाहे वो एक्सरसाइज हो चाहे वो खाना हो, वो आप अगर जरूरत से ज्यादा खाएंगे या जरूरत से ज्यादा करेंगे तो वो नुकसान करेगा। तो मैंने हमेशा ये कहा है कि ये जो फिटनेस है, हेल्थ है, ये बहुत साधारण है अचीव करना। और फिटनेस भी अच्छी वाली फिटनेस, मैं आपको वो नॉर्मल फिटनेस नहीं बोल रही कि वजन कम कर लिया फिट दिख रहे, वो फिटनेस नहीं बोल रही। एक अच्छी वाली फिटनेस अचीव करना बहुत आसान है। लोगों ने इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है। आजकल लोग जिसको देखो उसकी जुबान पर मेटाबॉलिज्म का नाम आ जाता है। लोग बस गूगल में पढ़ते हैं और उसको बस बोलना शुरू करते हैं, अरे मैं तो ये मेटाबॉलिज्म मेरा हाई है या तुम्हारा मेटाबॉलिज्म लो है। ये लोगों ने कुछ टर्म, अरे प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए या फैट, अरे फैट कम कैसे करे, फैट मत खाओ, कार्ब्स मत खाओ, इस तरह की चीजें लोगों ने सुन ली, और उन्हीं सुनी सुनाई चीजों पर लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम, मेरे ख्याल में हमारा जो हिंदुस्तान का जो खाना है, यानी कि आप घर पर एक आम घरों में जो होता है, आम से मेरे ख्याल में अगर हम कोई भी सोसाइटी ले लो, उसमें एक रोटी सब्जी दाल चावल, और हमारे यहाँ तो सब्जियां भी तरह तरह की मिलती हैं। रोटी गेहूं की बनती है, ब्रेड भी आजकल वो व्हीट ब्रेड आने लगे हैं, तो लोग व्हीट की तरफ भागने लगे हैं। कॉर्नफ्लेक्स बोले व्हीट फ्लेक्स आने लगा, तो व्हीट की, तो हम तो वैसे ही रोटी खाते थे, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं थी हमको। तो आप, हमारा जो खाना है वो सबसे बेस्ट खाना है, उसे आप अपने साथ रखिए। जो नॉर्मल खाना होता है खाइए, तरह तरह के खाने में आप एक्सपेरिमेंट सोचिए कि वो खाना खाएंगे तो हमें ज्यादा हेल्प करेगा, ये चीजें हमें काम नहीं है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये हमने अमल किया है अपनी जिंदगी में। हमने एक्सरसाइज करिए, एक ग्लास भर के दूध पिया है, गुनगुना दूध। जो मेरे पापा नेशनल एथलीट रहे, तो उनके घर में जब वो दौड़ कर आते थे, तो हमारी जो दादी थी वो दूध के अंदर घी डालकर उन्हें देती थी। तो हमने भी वही किया, एक्सरसाइज करके हम एक गिलास दूध पीते हैं भर के, और उसके बाद अपना जो घर में खाना बनता है, रोटी सब्जी बन गई, दाल बन गई। आप दाल पीजिए, आप अगर खाना खा रहे हैं, दाल भी ऐसा नहीं कि अगर आप बस पीते हैं दाल, क्योंकि दाल में प्रोटीन होता है, दाल पीजिए, वो नहीं करना है। आप रोटी खा रहे हैं, तो अगर आप मान लीजिए आप 4 रोटी खा रहे हैं, 3 रोटी खा ली और दाल पी ली, सब्जी खा ली अच्छे से, तो ये अपने आप में एक हेल्दी खाना है। उसके लिए आपको तरह तरह की बाहर चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं कि मैं क्या लूँ, एक लिस्ट बनाने के लिए क्या क्या चीजें अपनी बॉडी में, ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। और एक्सरसाइज आप रोज कर, लोगों को लगता है कि हमने बस खाना अच्छे से खा लिया, अपना वजन मेंटेन हो गया तो हम हेल्दी हो गए, हम फिट हो गए। ऐसा नहीं है। कोई भी एक चीज, या सिर्फ एक्सरसाइज बोलिए या सिर्फ खाना बोलिए, आपको
फिट और हेल्दी नहीं रख सकता। दोनों आपको करना पड़ेगा, यानी कि आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी नियमित रूप से रोज, और आपको खाना भी आपको उसी हिसाब से खाना पड़ेगा। अगर आपकी बहुत हैवी एक्सरसाइज है तो आपका खाना भी वही हिसाब से आपको डाइट प्रोवाइड करनी है। अगर आप एक साधारण एक्सरसाइज करते हैं तो आपको खाना भी वो हिसाब से क्वांटिटी वाइज भी बता रही हूँ, तो आपको वही चीजें आपको वो हिसाब से आपको प्रोवाइड करनी है। अब एक और चीज बहुत हो गई है कि लोगों को लगता है कि जितना हो सकता है उतना वजन उठाइए, जितना हो सकता है उतना वजन उठाइए, वेट करिए। तो जिनको वेट लिफ्टर बनना है, जो लड़के हैं या जो लड़कियां हैं जिन्हें वेट लिफ्टर बनना है, तो डेफिनेटली उनकी तो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उन्हें कंपटीशन लड़ना है, तो ऑब्वियसली वो उनका प्रोफेशन है, वो उनका करियर है, तो उन्हें वो करना है। तो बट नॉर्मल इंसान को बहुत ज्यादा हैवी वजन उठाने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से नॉर्मल जितना होता है उतना ही अपनी बॉडी को एक्सरसाइज दीजिए। एक और चीज, लोग कहते हैं कि लॉकडाउन है, जितना हो सकता है एक्सरसाइज करो, फिट रहो, एक्सरसाइज करो। नहीं, आपको ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ओवर एक्सरसाइज करके अपने शरीर को थका देंगे तो आपकी बॉडी अंदर से वीक रहेगी, जो कि आज के माहौल के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आपकी बॉडी को अंदर से स्ट्रांग रहने के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी बॉडी अंदर से थकी हुई ना हो। आपकी मसल्स, आपके जॉइंट्स, आपके बॉडी सिस्टम को उतनी ही एक्सरसाइज दीजिए जितनी कि उसके लिए फायदेमंद है। उसे आपको ओवर एक्सरसाइज नहीं देनी। ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड आफ्टर लॉकडाउन हमेशा उतनी ही एक्सरसाइज करिए जितनी कि आपकी बॉडी की कैपेसिटी है। कैपेसिटी से थोड़ी सी ज्यादा रखनी, कैपेसिटी से ज्यादा आपको खींच कर एक्सरसाइज नहीं करनी है। इवन फॉर ए स्पोर्ट्स पर्सन भी धीरे धीरे अपना स्टेमिना बढ़ाता है, तब जाकर के वहां तक पहुंचता है। तो ये जो दो चीजें हैं मैंने आपको बताया कि आप साधारण एक्सरसाइज करिए, और नॉर्मल जो आपके घरों में खाना बनता है, मेरे ख्याल में उस वक्त जितने लोग मुझे देख रहे हैं उन सभी के घरों में खाना, बहुत सबके घरों में हमारे हिंदुस्तान में वही खाना होता है, रोटी सब्जी दाल चावल। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो वही सबके घरों में, जिनके जो नॉनवेज खाते हैं उनके घरों में वही नॉर्मल चीजें होती हैं, तो आप वो हिसाब से आप खा सकते हैं। तो आप जो आपके घर में खाना बन रहा है, और वेदर इज वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, तो आप वो खाने को रखिए। और वजन कम करने की बात है तो वजन ऑटोमेटिकली आपका कम होगा। इस चक्कर में ना पड़िए कि आप बस 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, बिकॉज मेरे पास जब आते हैं लोग तो कहते हैं कविता 1 महीने में कितना वजन कम हो जाएगा। तो ये एक गलत सोच रखते हैं आप। आप एक्सरसाइज करेंगे, आप अच्छे से खाना खाएंगे तो आपका वजन ऑटोमेटिकली कम होगा। और ये गलती बिल्कुल ना करें कि आप सोच रहे हैं कि हम एक्सरसाइज भी करें और साथ ही साथ अपने खाने में भी कमी ले आए। वो बिल्कुल नहीं करना। अगर आप अच्छे से खाना खाएंगे तो आप एक्सरसाइज भी दिल लगा के कर पाएंगे। और एक्सरसाइज दिल लगा के करने का एक ही तरीका होता है कि अपने आप से आपको प्यार करना सीखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में अगर मैं एक्सरसाइज को कहती हूँ कि ये मेरी हॉबी नहीं है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा पैशन नहीं है, ये मेरी जिंदगी है, यानी कि मेरी जिंदगी का अगर दूसरा नाम है तो वो एक्सरसाइज है। यानी कि अपनी हेल्थ और अपनी फिटनेस, मैं हेल्थ को प्रमोट करती हूँ हमेशा और हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करती हूँ। तो ये मेरी जिंदगी की, मैं रोज रोज एक्सरसाइज करती हूँ। कभी ऐसा भी हो जाता है कि मुझे लगता है कि चलो आज नहीं करते, मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो उस दिन चलो ठीक है हमने बॉडी को रेस्ट दे दिया। लेकिन आपकी एक्सरसाइज को आप इतना अच्छे से, इतना प्यार से करिए, इतना नॉर्मली करिए कि वो आपको बोझ ना लगे, कि आपको लगे यार अब तो 3 दिन 4 दिन हो गए, अब तो बस मतलब हम अब दूर रहना है, आज नहीं करना। नहीं, आपको ब्रेक देने के लिए ब्रेक दीजिए, लेकिन फिर अगले दिन उसको फिर उसी जोश के साथ, उसी प्यार के साथ करिए। लोग कहते हैं हमें समय नहीं मिलता तो हम एक्सरसाइज कैसे करें। समय किसी को भी नहीं मिलता, ये जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है कि समय किसी को नहीं मिलता। आपके पास जो समय है उसमें से आपको छीन के समय लेना पड़ेगा। यानी कि आप खुद देखना है कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। हम अगर ऑफिस जाते हैं, अगर हम दूसरे काम करते हैं, जो भी हमारा बिजनेस है या हमारा ऑफिस वर्क है, हम मीटिंग को कभी हम ये नहीं बोलते कि अरे समय नहीं है, ये मीटिंग को हटा देते इधर कर दो, वो हम कभी नहीं कहते। हम क्या करते, नहीं नहीं वो मीटिंग तो बहुत जरूरी है। लेकिन एक्सरसाइज का नाम आता है, जब अपनी हेल्थ का नाम आता है,
तो हमें लगता है अरे यार वो तो गैर जरूरी चीज है उसका, तो हम उसे रखते हैं, फिर हम कहते समय नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं था। जिस दिन आप ये कहेंगे कि नहीं ये चीज जरूरी है हमारे लिए, तो आप 24 घंटे में से आप किसी भी वक्त समय निकालेंगे, आधा घंटा या 20 मिनट या 15 मिनट, करना बेहद जरूरी है। आप तो सोचें कि हमने खाना खा लिया और बस हम तो स्वस्थ हो गए, खाना खा के आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। खाना एक फ्यूल है, यानी कि ईंधन है। ईंधन आप कितना भी अच्छा डाल लें अपने इंजन में, जब तक आप इंजन को स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आपका वो ईंधन, आपका फ्यूल काम नहीं करेगा। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने शरीर को एक्सरसाइज द्वारा, आप मूवमेंट द्वारा उसे आप स्टार्ट रखिए, और आपके फ्यूल द्वारा यानी कि खाने के द्वारा आप उसको प्रॉपर आप अच्छी कंडीशन में रखिए। और कभी इसके पीछे मत भागिए कि अरे वो फलाना स्टार या फलानी एक्ट्रेस, फलाना एक्टर, ये देखो उसने ऐसे बॉडी बना ली, इसमें लोग बहुत मिसगाइड होते हैं इन सब चीजों से। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वो सब दिखते हैं, वो सिर्फ वहां तक ही नहीं होता, वो कई तरह की चीजें करते हैं तब वहां पर दिखते हैं। और आप सोचते कि बस हम खाना कम खा लें या खाने में इतना खा लें और हम नहीं, उनके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं। कई फोटोग्राफी होती है, कई बोलते हैं ना उन लोग के वो दैट्स फॉर देयर प्रोफेशन, बिकॉज उनकी जो बॉडी शो है उसकी वजह से वो अपने प्रोफेशन में होते हैं। तो डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ, बिकॉज अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूँ तो मैंने हमेशा नॉर्मल घर पे खाना खाया है और बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करिए, प्यार के साथ रोज एक्सरसाइज करिए, दिल लगा करके एक्सरसाइज करिए, और उसका रिजल्ट सबने देखा। उसका रिजल्ट बिना बिना किसी आपको दिखावे के आपको दिखेगा कि हाँ कविता फिटनेस, ऐसी फिटनेस होनी चाहिए। तो दैट इज वेरी सिंपल। जब मुझे लोग बोलते हैं कि ये कर लें, वो कर लें, ये खा लें, वो ये पी लेंगे तो उससे हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, ये पी लेंगे तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, वजन जल्दी से कम हो जाएगा, बिल्कुल इन सब चीजों में ना पड़े। आप नॉर्मली पानी पिए, नॉर्मली खाना खाएं, और नॉर्मली आप एक्सरसाइज करें। और जब मैं मूवमेंट्स की, बॉडी मूवमेंट्स, एक्सरसाइज की अगर मैं बात करती हूँ, जब मैंने कहा कि आपको पैर आगे ऊपर की तरफ उठाना है, जब पैर ऊपर की तरफ उठाते हैं तो आपको लगता है कि अगर आप अपने कमर तक पैर उठा के ला सकते हैं और फिर पैर नीचे रखें, इतना कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है कि उतना तक पैर आपका नहीं जा रहा है, तो शुरुआत में आप उतने तक पैर नहीं लेके जाइए, पैर थोड़ा सा नीचे रखिए, फिर धीरे धीरे करके उसको आप बढ़ाते रहिए। तो आप जो वार्म अप मैंने आपको बताया था, ये सारा वार्म अप करने के बाद आप घड़ी के टाइम से 5 मिनट, 7 मिनट धीरे धीरे बढ़ाइए, 8 से 10 मिनट आप सिर्फ एक ही जगह पे स्टेप्स करिए। और अगर आपको स्टेप्स का, जो लोग अच्छे से एक्सरसाइज ऑलरेडी करते हैं, तो आप स्टेप्स की जगह पर, अगर आपको लगता है दौड़ना लेकिन आप दौड़ते भी हैं एक जगह पर, तो आप पैरों को आगे की तरफ उठा करके दौड़िए। पैरों को पीछे की तरफ लेकर मत दौड़िए, पैरों को आगे उठाकर दौड़िए, ताकि आपके पूरे कोर पोर्शन पे, यानी कि जहाँ पर पूरे कोर पोर्शन पे आपको उसका इफेक्ट है। अपनी अपर बॉडी को साथ में रखिए, जिससे कि आपके चेस्ट, शोल्डर और बैक, ये मसल्स को भी एक्सरसाइज मिले प्रॉपरली। और 5 एक्सरसाइज करें, बहुत अच्छे से करें, रोज करें। और हर एक्सरसाइज करने का तरीका होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट तरीका, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वजन भी कम कर लेते हैं, बहुत सारे लोग पतले भी हो जाते हैं, लेकिन एट्रैक्टिव नहीं दिखते, उनकी फिटनेस अट्रैक्टिव नहीं दिखती। उसका रीजन ये होता है कि जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनका बॉडी पोस्चर जो होता है, यानी कि उनके खड़े रहने का तरीका, वो प्रॉपर नहीं होता। अगर आप छोटी से छोटी नॉर्मल एक्सरसाइज भी करते हैं तो आप बहुत सही तरीके से, यानी कि अपने प्रॉपर बॉडी पोस्चर के साथ में करें। यही मैं एक्टर्स को भी ट्रेन करती हूँ, यही मैं स्कूल में जो बच्चे छोटे हैं उनको भी मैं बचपन से यही सिखाती हूँ कि आप अपने बॉडी पोस्चर को आपको कैसे रखना है। एक तो कोशिश करें कि जब आप बैठे तो कमर को सीधे रख के बैठे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब आप वो बैठते हैं तो अपने कमर को ऐसे कर लेते हैं, जो कि गलत है। कमर को स्ट्रेट रख के बैठे, इस तरीके से अपने कंधों को ना पूरा यू पीछे रखें, ना ऐसे रखें, कंधों को स्ट्रेट रखें, अपनी चेस्ट को आउट रखें, ऐसे ऐसे ना झुक जाए। तो अगर आप साधारण एक्सरसाइज, अपनी जो स्पाइन होता है, यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसको एकदम ऐसे ना कर ले, पीछे जो बोलते हैं ना
धनुष बाण की तरह से बना लेंगे। कम अपनी रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखना है, ठीक है। अपने बट को, हिप्स को प्रॉपर बाहर निकालना है, टमी को अंदर की तरफ रख के आपको हर एक्सरसाइज को एक प्रॉपर बॉडी पोस्चर के साथ में करना होता है। जब जाकर के आप जब अचीव करते हैं तो आपकी फिटनेस बहुत अट्रैक्टिव लगती है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज जब आप करते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अपने कंधों को स्ट्रेट रखें, या फिर कंधे स्ट्रेट रहने चाहिए, कंधे ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए, कंधे स्ट्रेट, चेस्ट आउट, ये इन आउट ऑफ प्रॉपर। आपको अगर आप ये एक्सरसाइज भी करते हैं तो प्रॉपर बॉडी पोस्चर के साथ में करें, ये नहीं करें, डोंट डू दिस, ये नहीं करना, प्रॉपर बॉडी पोस्चर के साथ में आपको एक्सरसाइज करनी है। तो अगर आप सिंपल से सिंपल एक्सरसाइज भी अगर आप एक प्रॉपर बॉडी पोस्चर के साथ में करते हैं, चाहे आप वेट करें, जब आप वेट करते हैं तो हाथों में जो आप वेट उठाते हैं, वेट में भी अपने प्रॉपर शोल्डर्स को बैक करके, प्रॉपर पोज नॉट वेरी बैक करके प्रॉपर बॉडी पोस्चर के साथ में आप उसे करें, तो वो जो फिटनेस आप अचीव करते हैं प्रॉपर बॉडी पोस्चर के साथ, वो एक एक्सप्रेसिव फिटनेस होती है। यही फर्क होता है कि आप बहुत सारे लोग पतले हो जाते हैं, बहुत सारे लोग बॉडी बना लेते हैं, मसल्स वगैरह, बाइसेप्स वगैरह, बट वो एक्सप्रेसिव नहीं दिख पाते। इसका रीजन यही होता है कि उन्होंने जो एक्सरसाइजेस करी होती हैं उसमें उनका बॉडी पोस्चर जो होता है वो सही नहीं होता। उन्हें लगता है बस कर रहे हैं या ये कर रहे हैं मतलब फिट हो रहे हैं, नहीं, आप कर रहे हैं लेकिन कितनी खूबसूरती से कर रहे हैं। और बॉडी पोस्चर का जो अहमियत होती है वो ये बताती है कि आप अपने शरीर से कितना प्यार करते हैं, यानी कि आप कितने प्यार से अपने आप को देखते हैं और देख करके फिर अपने आप को एक्सरसाइज कर रहे हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। हर कोई जब फिटनेस अचीव करता है तो ये सोचता है कि हम अच्छे लगे, ठीक है। तो जब आपकी फिटनेस अच्छी होगी तो यकीन मानिए, एज, उम्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आप आज की तारीख में भी, मेरे फादर 80 अबव 80 हो गए, उनकी फिटनेस देखिए आप, उनका तरीका देखिए करने का, तो आप बोलेंगे वाह, क्योंकि उन्होंने अपनी एक्सरसाइज कभी नहीं छोड़ी। वो रोज एक्सरसाइज अपनी हेल्थ के लिए करती। जब वो नेशनल एथलीट थे वो बहुत एक्सरसाइज करी, हद से ज्यादा करी उन्होंने। उसके बाद उन्होंने रोज, और यही उन्होंने हमें बचपन से सिखाया। तो अब जब लॉकडाउन चल रहा है, हम पूरा परिवार साथ में एक्सरसाइज हम करते थे, हमारी मदर है, फादर है, भाई बहन, सारे एक साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप अपने परिवार के साथ, आपके घर में आपके माता पिता होंगे, या आप जो अगर हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, उन्हें अपने साथ में रखिए, उन्हें अपने साथ में। आप देखिए कि स्वास्थ्य पूरे परिवार के लिए, अगर आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा तब जाकर के आपको जीने का मजा आएगा। तो ऐसा नहीं कि हमने एक्सरसाइज कर ली बस हो गया, नहीं। आप ये देखिए कि आपके घर के हर एक सदस्य अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करता है या योग करता है, जो भी माध्यम से आप अपने शरीर को मूवमेंट दीजिए, योग करें, एक्सरसाइज करें, जो भी आपको अच्छा लगता है। और नॉर्मली आप खाना खाएं, खुश होकर के खाएं और खुश होकर के एक्सरसाइज करें, तो वो आपकी बॉडी पर, आपकी फिटनेस में, आपकी हेल्थ में नजर आएगा। और लोग बोलते हैं कि ग्लो आ जाएगा, ग्लो तो आपके चेहरे पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके चेहरे पर ऑटोमेटिकली ग्लो आएगा। क्यों? क्योंकि आपके, जब हम अंदर से स्वस्थ नहीं होते ना, तो हमारे चेहरे पर एक अजीब सी टेंशन रहती है कि अरे क्या होगा, कैसे होगा। हम हर चीज को नेगेटिव तरीके से देखने लगते हैं। लेकिन अगर हम स्वस्थ हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि हमारे बॉडी में कितनी ताकत है, हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है, अरे हम कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में। और मेरे ख्याल में जो ये आपका जो बीजेवाईएम, भारतीय जनता युवा मोर्चा, मेरे ख्याल में ये तो अपने आप में एक बहुत ही ताकतवर है। तो आप सबको ये इंस्पायर करें और अपने घर वालों को भी ये इंस्पायर ऑलरेडी करते हैं आप, तो अपने घर वालों को भी करें कि आप दुनिया में जो चाहे वो कर सकते हैं। और एक्सरसाइज एक ऐसा माध्यम है जो आपको ये यकीन दिलाता है अपने ऊपर कि नहीं, आप कर सकते हो। तो जब भी एक्सरसाइज करें, चाहे 5 एक्सरसाइज करें, नियमित रूप से करें, फिर थोड़ा वेरिएशन लेकर आ जाएं। जैसे कि मैं अलग अलग वेरिएशन में एक्सरसाइज कराती हूँ। और टोटल बॉडी वर्कआउट होता है रोज, तो वेरिएशन लेकर आ जाएं। उसके बाद में
आप रोज आधा घंटा, अगर आपको समय में बहुत अच्छा समय आपके पास में है और आप एक्सरसाइज लवर हैं, तो आप 45 मिनट 1 आवर करें। आपको लगता है कि समय नहीं है तो अराउंड 40 मिनट करिए, 30 मिनट करिए। तो बहुत सारी बातें हैं। इनफैक्ट मेरे ख्याल में एक एक ये सेशन तो अगर मैं बात करने जाऊंगी तो मैं बहुत बातें करती रहूंगी इस सेशन के बारे में और स्वास्थ्य और फिटनेस के बारे में। तो मुलाकातें होती रहेंगी, बातें होती रहेंगी, आपके सवाल जवाब के भी जवाब दिए जाएंगे, सवाल जवाब होंगे काफी। तो मेरा इतना ही आपसे निवेदन है कि आप सब लोग अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने आप को फिट रखें, और अगर आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हो और रोज एक्सरसाइज करते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप effectively फिट रहेंगे एंड ऑफ कोर्स स्वस्थ तो रहेंगे ही बिल्कुल। सिंपल से खाना खाइए अपने घरों में अच्छे से, और जो कहा गया है कि लॉकडाउन का पालन करें तो बिल्कुल करें, क्योंकि हम अपने आप से प्यार करते हैं, अपने परिवार से प्यार करते हैं, अपने राज्य से प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं और पूरी मानव जाति से प्यार करते हैं। तो सिंपल है टेक्निक, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। नॉर्मल तरीके से रोज एक्सरसाइज करिए और नॉर्मल तरीके से जो आपके घर में खाना बनता है उसी तरीके से वो खाना खाइए, स्वस्थ रहिए और फिट रहिए। तो और हमारा जो पूरा भारतीय जनता युवा मोर्चा है, अभी इस वजह से हमारी जो शामली जी हैं, शामली जी भी कुछ उनके सवाल थे। तो जी कविता जी, जी, काय मंडळी, कळलं होतं ना? आणि कविता नालवा यांना ऐकून तुम्ही नक्की वळले असणार, मला याची खात्री है। कविता जी, आपने हमें बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया और खास करके आपने ये बताया कि सिर्फ एक्सरसाइज ना करें, वो एक्सरसाइज सही तरीके से की। कविता जी, अपना है तो पहला प्रश्न ऐसा है कि डाइट प्लान वो वक्त खाना खाए, तो आप इस बारे में क्या कहेंगी? मैं माफी चाहूंगी शामली जी, सवाल दोबारा से रिपीट करिए। आपको एक बार बताइए, आप क्या कहेंगे? कहेंगे हेलो, हाँ जी, कविता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज थोड़ी सी ब्रेक होकर आई थी। अच्छा, अभी 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 क्लियर आ रही है? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। मैं माफी चाहती हूँ इसके लिए। जी, सवाल ये था कि डाइट प्लानर का फॉर्मूला आया था कि केवल 2 ही वक्त खाना खाए, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, देखिए क्या होता है कि डाइट का लोगों ने बहुत इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेट बना दिया है लोगों ने, कि कुछ लोग कहते हैं कि 2 बार खाना खाएं, कुछ लोग कहते हैं कि 6 बार खाइए। अब तो ऐसा कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि आप 8 बार खाना खाएं। ठीक है। तो बहुत साधारण सा मैं आपको इसका मैं मेरे ख्याल में अगर हम अपने शुरू से अगर हम देखा जाए हमारी जो शेड्यूल रहता है, वो हमारे देश में ऐसा रहा है कि हम सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, उसके बाद शाम को हल्का फुल्का चाय नाश्ता जो भी होता है वो किया, उसके बाद में हमने रात में खाना खाया। ठीक है। तो एक तरीके से ये एक बहुत परफेक्ट जो डाइट का जो खाना खाने का जो एक रूटीन है वो एक परफेक्ट रूटीन है। दूसरी चीज, हर किसी का रूटीन अलग होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं सिर्फ 2 बार खाना खाओ, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि देखिए आप डिपेंड करता है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी चल रही है। अगर आपको लग रहा है अगर आप सिर्फ सुबह खाना खाएंगे, शाम को खाना खाएंगे, बीच के दौरान कुछ नहीं खाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। लोग सोचते हैं कि हम कम खाएंगे तो अपने आप को मेंटेन रख पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा लोग सोचते हैं कि अगर हमने कम खाया तो हमें शायद एक्सरसाइज ना करनी पड़े। तो लोग सोचते हैं कि हम कम खाएंगे और सिर्फ 2 ही टाइम खाएंगे तो हमें ज्यादा असर दिखाई देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप
खाना खाएं और एक्सरसाइज को या योग को इंक्लूड करें। और सबसे बेस्ट जो है, जो हमारा शुरू से जो तरीका चला आता है, वो है नाश्ता सुबह किया अच्छे तरीके से। मान लीजिए अगर आप 9 बजे नाश्ता करते हैं, 1:30-2 बजे आपने खाना खाया, 1:30 बजे मैक्सिमम 1:30 बजे आप खाना खा रहे हैं। उसके बाद आपने शाम को, हमारे यहाँ ये चाय, बिकॉज मैं खुद चाय की बहुत शौकीन हूँ, चाय बहुत पीती हूँ, तो चाय पिया, बिस्किट खा लिया और फिर आपने रात को खाना खा लिया। अगर आप इस बीच जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपकी एक्सरसाइज की जो इंटेंसिटी है वो क्या है। ठीक है, और इंटेंसिटी अगर आपकी एक्सरसाइज की अगर ऐसा है कि आपने बहुत अच्छे से खाना खा लिया है और आपको बहुत हैवी एक्सरसाइज करनी है, तो आप 2 घंटे का गैप दीजिए कम से कम। और आपने अगर खाना बहुत अच्छे से खाया है लेकिन एक्सरसाइज आपको बहुत हल्की फुल्की सी करनी है, तो 1.25 से 1.5 घंटा। अगर आपने एक्सरसाइज भी बहुत हल्की करनी है, खाना भी आपने बहुत हल्का खाया है, तो आप आधा घंटे बाद आप शुरू कर सकते हैं। और आपने खाना लाइट खाया है, एक्सरसाइज आपको हैवी करनी है, तो भी आप 40 मिनट 45 मिनट्स में आप शुरू कर सकते हैं। जी हाँ। और कविता जी, हमारा दूसरा सवाल आपके लिए ऐसा है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए आपकी कुछ विशेष सलाह है? देखिए, ये साइंस से बोलती है कि हमारी बॉडी जो भी हम खाना बचपन से खाते आए हैं उससे अडॉप्ट कर लेती है। ठीक है, तो जो लोग नॉनवेज भी खाते हैं वो बचपन से जो खाते हैं, अगर आप वो लोग चिकन मछली वो भी खाते हैं, तो एग वगैरह खाते हैं, तो आप डेफिनेटली आपका जो खाना है आप उसे कंटिन्यू करें। लेकिन मैंने एक चीज़ बहुत सिंपल वे में समझाई है कि हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड हमें नहीं करना चाहिए। हर एक चीज़ की अतीत बहुत गलत होती है। तो अगर आप नॉनवेज से, मैंने बिकॉज मैं बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स से जानती हूँ जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप नॉर्मली अगर खाना खाते हैं, तो अगर आप घर में, बिकॉज जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके घर में मोस्टली चिकन तो बनता ही है इनफैक्ट, तो आप वो रूटीन में अपना खाइए, कोई उसमें कोई गलत नहीं है, आप खाइए। बट हर एक चीज, चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो, अगर आप ज्यादा खा रहे हैं तो वो आपको नुकसान करेगा। जी हाँ। और आपने बोला था कि हम सुंदर दिखना चाहते हैं, ओके, लेकिन कुछ काम आ जाते हैं और बात वो कल पे जाती है। अच्छा, और जब बात, हेलो हाँ जी, जी, आपको आवाज, मैं आपको अगला सवाल पूछ। जी जी, हाँ, आपने बोला था कि हम सुंदर दिखना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, और कभी कभी कुछ काम आ जाते हैं और वो बात कल पे चली जाती है, और जब जी, बात कल पे जाती है तो हमेशा ही कल पे जाती है। आपने तो 8 आवाज रिकॉर्ड ब्रेक हो रही है, बट अगर शायद मैं सही बनाए और ये सारी चीजें आपके सामने आई होंगी, तब आपने क्या किया था? आप इंस्पायर कैसे हुए थे? तो ये होता है कि जब हम अच्छा तो लग दिखना चाहते हैं, हम फिट भी रहना चाहते हैं, हम स्वस्थ भी रहना चाहते हैं, लेकिन हम रोज एक्सरसाइज करने के लिए अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते, राइट? तो अ, ये चीजें मेरे साथ भी होती है। ऐसा नहीं कि मैं रोज एक्सरसाइज कर रही हूँ, बचपन से एक्सरसाइज कर रही हूँ रोज नियमित रूप से, लेकिन मेरे साथ भी कई बार ऐसा हो जाता है कि नहीं, अब आज तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है, आज एक्सरसाइज नहीं करते। और कई बार ऐसा भी हो कि ब्रेक आ गया तो अब वापस शुरुआत करने में बहुत तकलीफ होती है। तो उसका एक बहुत साधारण सा तरीका ये होता है कि जब आपको लगता है कि आपका दिल नहीं कर रहा है, तो आप अपने आप को बोलिए कि चलिए आप दिल नहीं करता है तो कोई बात नहीं, नहीं करते, सिर्फ हाथ बस थोड़ा सा ऐसे हाथ बात ऐसे चला लेते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि नहीं, आज तो हैवी एक्सरसाइज मुझे नहीं करनी है, मैं काम करती हूँ, बहुत थोड़ी सी हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो मैं हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना शुरू करती हूँ। अब ये हमारी बॉडी ऐसी है कि जब आप उसको धीरे धीरे, जब आप थोड़ा सा मूवमेंट देना शुरू करते हो, और जैसे आपकी बॉडी वार्म होना शुरू करती है, यानी कि जैसे आपके मसल्स और जॉइंट्स काम करना शुरू कर देते हैं प्रॉपरली, आप ये देखिए, ये साइंटिफिक एक वो है कि आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली आपका चार्जअप होने लगोगे कि आप नहीं, आप तो इतना कर रहे हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो मैं उनको यही सलाह देना चाहूंगी, जो लोग, जिनको लगता है कि आपको लगता है कि आज मूड नहीं है करने का, तो बोलिए कोई बात नहीं, आज मूड नहीं है, तो एक काम करते हैं, आज सिर्फ 5 मिनट ही करते हैं एक्सरसाइज,
आज सिर्फ 2 मिनट ही करते हैं, या फिर सिर्फ उससे हाथ सिर्फ ऐसे हाथ पैर चला लेते हैं, बस और कुछ नहीं करना, चलो अपना गाना चालू कर लिए या सिर्फ हाथ ऐसे करते हैं, और आप देखेंगे कि वास्तव में आपका मूड बन जाएगा एक्सरसाइज करने का। और क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा है ना, हमें करप्ट कर देता है, यानी कि दिमाग बोलता है कि नहीं आज मूड नहीं है, अगले दिन फिर बोलेगा कि चलो आज फिर रहने दो, ठीक है। तो ये तो रोज चलेगा। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जिस दिन आपको लग रहा है कि आज मूड नहीं है, तो बोले कोई बात नहीं, आज हल्की फुल्की करते हैं, बट करते हैं। जी कविता जी, कविता जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ऐसा है कि हम वो बात कर सकते हैं, हमें वो बात कोई और बताते हैं कि आप वो बात कर सकते हो, तो कविता जी आप महाराष्ट्र के यूथ को क्या मार्गदर्शन करेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे जो महाराष्ट्र है उनके कविता जी आप महाराष्ट्र के युवाओं को क्या? हाँ जी, हाँ जी। शामी जी, सबसे पहले तो मैं मैं अपनी तरफ से कुछ बोलूं उसके पहले तो मैं खुद हमारे बीजेवाईएम यानी कि हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा, मैं खुद बहुत इंस्पायर्ड हूँ कि उन्होंने ये इतने अच्छे से वो काम कर रहे हैं, और इसके लिए मैं हार्दिक तौर से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, और हमारे समस्त पूरी जनता की ओर से मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ। हमारी जो बीजेवाईएम महाराष्ट्र की जो नेशनल जो प्रेसिडेंट हैं पूनम महाजन जी, जो खुद एक युवा है और लोगों को इंस्पायर करती हैं, उन्हें मैं हार्दिक तौर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट, यानी कि हमारे श्री योगेश अन्ना अकुलेकर जी को, महाराष्ट्र के, उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा महाराष्ट्र स्टेट इंचार्ज जो हमारे संजय जी हैं, संजय खोड़के जी, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। और ये मैं कैसे भूल सकती हूँ कि हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा महाराष्ट्र के जो स्टेट के जनरल सेक्रेटरी हैं श्री विक्रांत बाला साहेब पाटिल जी, मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे जो इनके मार्गदर्शन में जो हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा जिस तरीके से तरह तरीके की चीजें लोगों के को इंस्पायर करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए लेकर आ रहा है, तो मेरे ख्याल में मैं खुद उनसे बहुत प्रेरित हूँ। और जहाँ तक मेरी तरफ से ये बोलने, और ये बहुत अच्छा लॉकडाउन मोमेंट जो चल रहा है, जो हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा की जो शुरुआत है लॉकडाउन मोमेंट, जिसमें अलग अलग प्रतियोगिताएं हैं, जिसमें वक्ताएं चुने जा रहे हैं हमारे महाराष्ट्र के, जिसमें फोटोग्राफी कंपटीशन रखा गया है, जिसमें राइटिंग लेटर टू आवर हीरोज, उनके लिए है, वो कुछ लेटर लिख सकते हैं। और अलग अलग जो प्रतियोगिताएं हैं, जो कंपटीशन हैं, जो संवाद जो हो रहे हैं, मेरे ख्याल में अपने आप में ये इतनी बड़ा काम है कि ये हर किसी को, हर राज्य को इंस्पायर करेगा, ये हर युवा को इंस्पायर करेगा। और जहाँ तक मेरी तरफ से बोलने का ये संदेश है हमारे युवाओं को कि बस अपने आप को कभी ये ना समझे कि हम ये नहीं कर सकते। आप युवा वो शक्ति है जिसके आगे हर शक्ति फेल है। और आप अपने आप पर विश्वास रखें, क्योंकि आप जब अपने आप पर विश्वास रखेंगे तो पूरी दुनिया आप पर विश्वास करेगी। और हमेशा ये सोचिए कि ये जो जिंदगी है ना हमारी, ये जिंदगी में आए तो बस सिर्फ जीना नहीं है, आके जी के लिए चले जाना है, कुछ ऐसा करके जाना है कि हमारा नाम लोगों को पता चले कि यार ये इंसान है कुछ, ये इंसान ने कुछ दुनिया में क्या कमाल कर दिया। तो हमेशा लोगों की सिर्फ जीने में मजा नहीं है, कुछ कर गुजरने में मजा है। कविता जी, आपने हमारा इतने अच्छे तरीके से मार्गदर्शन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा महाराष्ट्र की प्रदेश तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।